अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 4। मैंने आपके लिए लाइन से 1 2 3 4 छोड़ दिया था। मैंने बहुत लेंदी था, इस वजह से छोड़ दिया था। 5 6 7 कर दिया था। 8 और 9 भी मैंने छोड़ दिया था। 10 11 12 सारे कर दिया। तो अब जो रह गए उसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है जी। सीक्वेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है। सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। सही है ना कि अगर हम नंबर्स फाउंड करें, फॉर्म्ड, हम ये भी कह सकते हैं, बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है एन ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ नंबर फॉर्म्ड। मैंने ऐसे लिख दिया कि नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। इज कॉल्ड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल जितने टेबल हैं सारे सीक्वेंस हैं। 2 का टेबल लिख रहा हूँ, ठीक है। और सीरीज सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ये जो सीक्वेंस गिवन है इसको हम सम कर लें तो ये कहलाएगा, सम या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दें तो इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज दो तरह का होता है, सही ना। मेन बेसिक फॉर्म उसकी दो है। एक होता है एपी, एचपी भी होता है हमारे पास। एक होता है एपी, जनरल फॉर्म उसकी वही है, या तो एपी होगा सीक्वेंस या सीरीज या फिर जीपी होगा। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर आपके पास सीक्वेंस या सीरीज गिवन है, सेम आ जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे एपी। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है सीक्वेंस, 4 में से 2 निकालेंगे 2 बच जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 बच जाएगा, 8 में से 6 निकालेंगे 2 बच जाएगा, 10 में से 8 निकालेंगे 2 बच जाएगा। 3 का टेबल लिखें, 3 6 9 12 15, तो 6 में से जो है ना 3 निकालेंगे 3 बच जाएगा, 9 में से 6 निकालेंगे 3 बच जाएगा। 4 का टेबल लिख लें, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। और एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशो सेम आए, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 3 9 27 81, आगे डॉट 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 चलता रहेगा। अब माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा। 9 में से 3 निकालेंगे 6 बच जाएगा, 27 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18। सही है ना। इसी तरह 81 में से 27 निकालेंगे तो कुछ और बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ कॉमन रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। 9 को 3 से डिवाइड कर दें, 27 को 9 से डिवाइड कर दें, 81 बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दें, 3 3 3 बच जाएगा। कॉमन रेशो सेम आ रहा, जिस तरह यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
इस तरह लिखेंगे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा चलता रहेगा ये लास्ट। ए प्लस डी में से ए को माइनस करेंगे डी बच जाएगा, ए प्लस 2d में से ए प्लस डी को माइनस करेंगे डी बच जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म निकालने का इसका फार्मूला ये है, nth टर्म या जनरल टर्म कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ए पी था, यहाँ पे ए की जगह 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा, और nth टर्म निकालना है तो फार्मूले में पुट कर देंगे 2, यहाँ पे ए की जगह 2 पुट कर दें, n तो हमें पता नहीं है ना, डी भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 n से मल्टीप्लाई होगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये माइनस 2 प्लस 2। तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालने का फार्मूला आ गया 2n। यहाँ n की जगह 1 पुट कीजिए, 2 1 ज़ा 2 पहली टर्म आ गई, 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 दूसरी टर्म आ गई, 3 पुट करेंगे 2 3 ज़ा 6 तीसरी टर्म आ गई, 4 पुट करेंगे 2 4। हर सीक्वेंस का जनरल टर्म अलग ही आएगा, लेकिन इस फार्मूले से निकालेंगे। ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल करके दिखाया। ये हमारे पास जो है ना जनरल टर्म था, और ये हमारे पास जो है ना nth टर्म निकालने का फार्मूला है। nth टर्म में लिख दो ए पी, लास्ट टर्म भी इसे कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये है, जनरल टर्म ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट 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 चलता रहेगा। सही है। पहली टर्म में अगर हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आर बच जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे देन आर बचेगा, कॉमन रेशो सेम आ जाएगा। और nth टर्म इसका निकालने का फार्मूला ये है, nth टर्म ऑफ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, लास्ट टर्म भी इसे कहते हैं आर की पावर n माइनस 1। जैसे मैंने अभी एक सीक्वेंस आपको लिख के दिया था कि ये जीपी है, चेक भी किया हमने। अब इसमें पहली टर्म a की जगह n दिया 3 दिया हुआ है, और r निकालेंगे तो वो भी 3 आ जाएगा, n निकालेंगे तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना हो n के इक्वल है, तो पुट कर देंगे फार्मूले में a r की पावर n माइनस 1, a दिया हुआ है 3, r भी गिवन है 3, n माइनस 1। सही है। अच्छा जी, ये दोनों बेसिस सेम है, ऐड हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 3 की पावर n। ये जनरल टर्म निकालने का फार्मूला आ गया। अब आप पुट कीजिए यहाँ पे n की जगह 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 पहली टर्म आ गई, 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 दूसरी टर्म आ गई, 3 पुट करेंगे 3 की पावर 3 का मतलब 27 थर्ड टर्म आ गई। तो ये हमारे पास nth टर्म निकालने का फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये सीरीज़ है। सीक्वेंस और सीरीज़ दो ही तरह के होते हैं, मेन एपी और जीपी। आगे कंडीशन आएगी मैं बताता रहूँगा आपको। जनरल टर्म दोनों की है, एपी की है जीपी की है, और nth टर्म निकालने का ये फार्मूला। आगे जाके एम भी निकालना है, सम ऑफ द एपी भी निकालना है, उसका अलग फार्मूला है हमारे पास। तो ये हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड टॉपिक था। आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म, हमें nth टर्म निकालना है सबका। हमारे पास जो है ना सीक्वेंस गिवन है सारे। पहला सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। हमें निकालना है nth टर्म। सही है ना, सीक्वेंस ये दिया हुआ है, ए की जगह गिवन है 2, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। डी निकाल लेंगे, ये सीक्वेंस ए पी है। सही है ना, 4 में से 2 निकालेंगे 2 बच जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 बच जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा 2 आ गया। और एन की जगह हम एन ले लेते हैं क्योंकि nth टर्म निकालने के लिए कह रहा। तो nth टर्म निकालने का अभी फार्मूला मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, ए की जगह गिवन है 2, n
निकाल एन, तो nth टर्म निकालना, एन की वैल्यू नहीं दी हुई और D2 आ गया, तो ये आ गया 2 + 2n - 2 -2 + 2 कैंसिल 2n। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला आ गया। अब आप यहाँ n की जगह वैल्यू पुट करते जाइए, ये टर्म आती जाएंगी। n की जगह 1 पुट करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे, दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे, तीसरी टर्म आ जाएगी। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, सबके लिए nth टर्म ही निकालना है। ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। सही है, nth टर्म निकालना। जब सीक्वेंस पे पावर गिवन हो ना, तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे विदाउट पावर वाली सीक्वेंस nth टर्म निकालने के लिए। वन कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ए की जगह गिवन है 1 और डी निकालेंगे, तो ये भी एपी है। 2 में से 1 निकालेंगे 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2 - 1 1 आ गया, और n की जगह n गिवन है। nth टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास है a + n - 1 × d। a गिवन है 1, n के इक्वल है, d की वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये हो जाएगा 1 + n - 1, 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये आ जाएगा -1 + 1 कैंसिल। सीक्वेंस पर स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लिख देंगे। ये जनरल टर्म निकालने का फार्मूला आ गया सेकंड पार्ट का। अब आप यहाँ n की जगह पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर ही लिख देंगे। 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं सारे सवाल सॉल्व कर दूंगा। मैंने वैसे ही पूरी बुक सॉल्व की आपके लिए, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व किए, कुछ एक आध 2 सवाल मैंने छोड़ दिया हो तो छोड़ दिया। 3 9 27। nth टर्म निकालना है यहाँ भी हमने। ये एपी नहीं है। अगर 9 में से 3 निकालेंगे 6 बचेगा, 27 में से 9 निकालेंगे 18 बचेगा। मैं इसे एपी बना सकता हूँ, सही ना, उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। और जीपी अभी मैंने आपको बताया जनरल टर्म निकालने के लिए, चूंकि पहली एक्सरसाइज है एपी से ही रिलेटेड है, अभी जीपी पर गए नहीं है, तो इसे फॉर्म कर लें आप नंबर को। 3 ये लिख देंगे 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, सही है ना। तो अब हम कंसीडर कर लेंगे पावर, क्योंकि बेस तो सेम चल रहा है। अगली टर्म होगी 3 की पावर 4, उससे अगली टर्म होगी 3 की पावर 5, तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं 1, इस पर पावर 1 है, 2 3, ये सीक्वेंस चल रहा है हमारे पास। nth टर्म निकालना है, a की पावर a = 1। अब ये AP बन गया, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, और n की जगह n है। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास। a दिया हुआ है 1, n - 1, d भी 1 दिया हुआ है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, -1 + 1 कैंसिल, n आ गया। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ये पावर में था, तो इसको पावर में लिख देंगे। बेस 3 है, तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पुट करें, n की जगह 1, तो 3 की पावर 1 3, n की जगह 2 पुट करेंगे 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे 3 की पावर 3। तो ये पार्ट नंबर 3 है। ये सारे हमारे पास सीक्वेंस गिवन है जिनका जनरल टर्म या nth टर्म निकालना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ये गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये सीक्वेंस गिवन है जिसका nth टर्म हमने निकालना है। ये सीक्वेंस फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन का अलग nth टर्म निकालना है और डिनोमिनेटर वाले का अलग निकालना है। आइए
और फिर उसको फॉर्म में लिख देंगे। न्यूमरेटर का nth टर्म न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। हमारे पास एक nth टर्म निकालने का फार्मूला आ जाएगा। कंसीडर कर लें और ये AP है। 2 में से 1 निकालेंगे 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 4 में से 3 निकाले होंगे 1, तो A की जगह दिया हुआ है 1। D निकालेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और n इक्वल टू n है। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास A प्लस AP का nth टर्म निकालने का फार्मूला। A गिवन है 1 के इक्वल, n D भी 1 के इक्वल गिवन, -1 प्लस 1 कैंसिल। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला आ गया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर वाले को कंसीडर करें। ये दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। ये सीक्वेंस गिवन है। ये भी AP है। nth टर्म निकालना है इसका भी, तो A की जगह यहाँ 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है। D निकालेंगे तो बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे 1, 4 में से AP है ये हमारे पास, और n की जगह n है। nth टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A दिया हुआ है 2 के इक्वल, n की जगह n है, D भी हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। ये हो गया 2 प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 में से 1 निकाल देंगे 1 बचेगा। ये डिनोमिनेटर का nth टर्म निकालने का फार्मूला आ गया। हमारे पास सीक्वेंस तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आंसर जनरल फॉर्म लिखेंगे nth टर्म की, तो ऊपर का nth टर्म आया n और नीचे वाले का nth टर्म आ गया n प्लस 1। अब वैल्यू पुट कीजिए, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, बनता चला जाएगा। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 में दिया हुआ 1 कॉमा माइनस 1/3। अब यहाँ इस 1 ने गड़बड़ कर दी, सही है ना। मैंने आपको AP और GP दोनों बताया, ये AP नहीं है। 1/3 -1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, -1 -3 -4/3 हो जाएगा। और 1/3 में से 1/9 माइनस करेंगे, 1/9 में से -1/3 माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा 9, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9। ये -4/3 है, ये प्लस का 4/9 है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन रेशो सेम आ जाएगा। अगर मैं 1/3 को 1 से डिवाइड करूँगा तो यही आ जाएगा, और 1/9 को डिवाइड करूँगा -1/3 से, तो ये 1/9 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे -3/1, 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा -1/3। ये भी -1/3 है, ये भी -1/3 है। कॉमन रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस GP है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए GP वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हालांकि मैंने कहा कि ये अभी GP की बात नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस ऐसी दे दी, इसमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। पहले वाली सीक्वेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया था जो GP था। हम चाहें तो वहाँ भी जो है ना, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में उसे GP फॉर्म करके जो है ना जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला वही आएगा, चेंज नहीं होगा, सही है ना। सीक्वेंस जैसी होगी उसी कंडीशन के मुताबिक आएगा। तो यहाँ पे जो है ना जनरल टर्म निकालना है, यहाँ भी हमने A की जगह गिवन है 1 और R निकालेंगे तो -1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और n की जगह है। तो जनरल टर्म निकालने का, चूंकि ये GP है तो जनरल टर्म निकालने का फार्मूला है n-1। A दिया हुआ है 1, R की वैल्यू आ गई -1/3, n की जगह है, सही है। हमें इसके बारे में नहीं पता कि n इवन है या ऑड है। अगर ये इवन बन जाएगा नंबर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑड है तो ऑड रहेगा, या इसी फॉर्म में लिख दें, या 1 को अलग करके भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा जनरल टर्म निकालने का। अब पुट कीजिए यहाँ n की जगह 1, 1 - 1 0, -1/3 की पावर 0 का मतलब 1, पहली टर्म आ गई।
टू पुट करेंगे, टू में से वन निकालेंगे वन, माइनस वन बाई थ्री की पावर वन का मतलब माइनस वन बाई थ्री, थ्री पुट करेंगे, थ्री में से वन निकालेंगे टू, माइनस वन बाई थ्री की पावर टू है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वन ओवर नाइन हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव, ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, वन 8 27 64। जनरल टर्म निकालना है या nth टर्म निकालना है हमने। nth टर्म निकालने के लिए आप सीक्वेंस को चेक करेंगे तो ना तो ये जीपी है ना ही एपी है। 8 में से 1 निकालेंगे 7, 27 में से 8 निकालेंगे 19 बन जाएगा, 64 में से 27 निकालेंगे मुझसे बड़ी वैल्यू बचेगी, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एपी नहीं है। अगर मैं 8 को 1 से डिवाइड करूंगा 8 आ जाएगा, 27 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 नहीं आएगा, यानी कॉमन रेशो भी सेम नहीं है, तो इसे मुझे बनाना पड़ेगा। वन अपनी जगह पे, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, और 1 पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 की पावर भी 3 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इससे पहले वाले सीक्वेंस में जिसमें हमने nth टर्म निकाला था उसमें पावर बेस सेम था, सही ना, पावर डिफरेंट था हमारे पास, तो मैंने पावर को कंसीडर किया था। यहाँ पे जो है ना पावर सेम है तो पावर एज इट इज रहेगा, बेस को कंसीडर कर लें और उसका nth टर्म निकाल लें। ये 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ एक ही जगह 1 की 1 है, डी निकालेंगे कॉमन, अब ये एपी हो गया, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, एन की जगह एन है, nth टर्म निकालेंगे, ये फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू 1 है, एन की जगह एन है, डी आ गया 1, ये आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, एन आ गया, पावर सेम है तो इसके ऊपर पावर लिख दिया, 3 है 3 लिख देंगे, ये nth टर्म निकालने का फार्मूला आ गया, जो सीक्वेंस गिवन है उसका। पुट करें n की जगह 1, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करें, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करें, 2 जो है ना n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3 का मतलब 27, n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 3 का मतलब 64, सीक्वेंस बन गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें सिर्फ जो है ना nth टर्म निकालने के लिए कह रहा है, जो सीक्वेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें nth टर्म दिया हुआ है और वो हमें कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 या 5 टर्म निकाल दीजिए। तो जब nth टर्म देगा तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए n की जगह सीक्वेंस से वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, जितने टर्म कहेगा उतने निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 8 पार्ट हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सवाल में कह रहा हूं मैं कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद द गिवन जनरल टर्म या nth टर्म दिया हुआ है हमारे पास, जनरल टर्म उसकी गिवन है, पहले पार्ट की जनरल टर्म गिवन है 2n, सही है ना, डिवाइडेड बाई 3 इंटू n प्लस 1, nth टर्म भी कर लें जनरल टर्म भी कर लें। फर्स्ट 5 टर्म निकालना, फर्स्ट 5 टर्म सब में, तो फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए जो tn दिया हुआ है लास्ट टर्म या जनरल टर्म जिसे कह रहे हैं हम, यहाँ पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 1, 2 हो गया, 2 2 जा 4 बाई 3, पहली टर्म आ गई, n की जगह 1 पुट किया, पहली टर्म आ गई, सही है ना। यहाँ पुट कर देंगे n की जगह 2, हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए कह रहा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास 4, n की जगह पुट करेंगे 3,
थर्ड टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म ये दिया हुआ है 2n डिवाइडेड बाई 3 इंटू एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, थर्ड टर्म आ गई। पुट कर देंगे n की जगह 4 tn, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1, सही है ना। 2 4 ज़ा 8 और 4 प्लस 1 5, 8 5 ज़ा 40, 40 डिवाइडेड बाई 3, फोर्थ टर्म आ गई हमारे पास। फिफ्थ टर्म निकालेंगे, पुट n इज इक्वल टू 5, जनरल टर्म में पुट कर दें t5 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1, 6 हो जाएगा, 6 2 3, 6 को डिवाइड कर देगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, सही है। तो ये आ गया हमारे पास t5 20, सीक्वेंस बन गई हमारे पास, टर्म आ गई हमारे पास। पहली टर्म आ गई 4 बाई, एन की जगह 1 पुट किया, 4/3, दूसरी टर्म आ गई हमारे पास 4, तीसरी टर्म आ गई 8, चौथी टर्म आ गई हमारे पास 40/3, पांचवी टर्म आ गई 20। चलता रहेगा, ये फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए कह रहा, सीक्वेंस का हमने निकाल लिया, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी 2 का पार्ट 2 का पार्ट 2, जनरल टर्म गिवन है हमारे पास। पार्ट 2 में जनरल टर्म गिवन है -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये जनरल टर्म गिवन है। हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। ये जनरल टर्म गिवन है, पुट करें भाई n की जगह 1, पहली टर्म -1 की पावर 1 प्लस n प्लस 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, -1 की पावर 2 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब भी 1, ये आ जाएगा 1। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो t2 आ जाएगा ये हमारे, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1, -1 की पावर 3 का मतलब -1, और 3 बच गया हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, सेकेंड टर्म आ गई। पुट कर दें n इज इक्वल टू 3, -1 की पावर 3 प्लस 1 और 3 की पावर 3 माइनस 1, -1 की पावर 4 का मतलब प्लस 1, 3 की पावर 2 बच गया 9, तो 9 1 ज़ा 9, थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। फोर्थ टर्म निकालेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1, -1 की पावर 5 का मतलब -1, 3 की पावर 3, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -27, t4। पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 5, -1 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1, -1 की पावर 6 का मतलब प्लस 1, 3 की पावर 4 का मतलब 81, ये आ जाएगा 81। तो ये हमारे पास टर्म आ गई हमारे पास जो है ना 5 टर्म। पहली टर्म आ गई हमारे पास जो है ना 1, दूसरी टर्म आ गई -3, तीसरी टर्म आ गई 9, चौथी टर्म आ गई -27, पांचवी टर्म आ गई 81, डॉट 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 चलता रहेगा। 5 टर्म निकालने के लिए कह रहा, ठीक है जी। पार्ट 3 में जनरल टर्म ये दिया होगा,
इसको ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4 एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर बाई 4 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। पुट करें एन की जगह 1, फॉर एन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, पुट एन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, पहली टर्म आ गई। पुट कर दें एन इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये सेकंड टर्म आ गई। पुट कर दें एन इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 4 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 1 4, 4 9 36, थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म निकालेंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 प्लस 1 का स्क्वायर, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। पुट कर देंगे n इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 9 का 36, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, ये नंबर ऑफ टर्म आ गए 5 टर्म। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 9 है, तीसरी टर्म 36 है, चौथी टर्म 100 है, पांचवी टर्म हमारे पास 225 है। 2 का पार्ट 4, जनरल टर्म गिवन है आपके पास n डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1। फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। वही पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो ये t1 इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 4 t1। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो ये t2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 6 और 1 7, 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, t3 इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 10। पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 4, तो t4 इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस 1, 12 और 1 13, 4 डिवाइडेड बाई 13। पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5, 15 और 1 16, t5। ये 5 टर्म आ गई है। पहली टर्म आई हमारे पास 1/4, दूसरी टर्म आ गई 2/7, तीसरी टर्म आ गई 3/10, चौथी टर्म आ गई 4/13, पांचवी टर्म आ गई 5/16। ये आंसर है। तो इसी तरह के ये सारे सवाल दिए हुए हैं, बड़ी आसानी से आप भी कर लेंगे।
सही है ना। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, 5 6 आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। मैं 7 और 8 कर दे रहा हूँ। 2 का पार्ट 7 कह रहा है ए इंटू ए एन टर्म ये दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालना है सबके लिए। ए एन प्लस 1 जनरल टर्म ये गिवन है, 6 इंटू ए प्लस एन ए एन, और आगे कह रहा है A1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। पहली टर्म निकालने के लिए वही फॉर पुट करेंगे या फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है फॉर्मूला जनरल टर्म का। एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 ये 6 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा A2। पहली टर्म गिवन है हमारे पास 2, ये दूसरी आ गई हमारे पास 8। पहली टर्म यहाँ 1 ही होनी चाहिए ना, A1 की वैल्यू दी हुई है 2, दूसरी निकालेंगे। पुट एन इज इक्वल टू 2। जब मैं यहाँ n की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 6 इंटू A2, ये हो जाएगा A3। 6 A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 14 हो जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा A3 प्लस 1, ये आ जाएगी फोर्थ टर्म हमारे पास 6 A3, ये हो जाएगा A4। 6 प्लस A3 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 14 20। पुट n इज इक्वल टू 5 4, तो ये हो जाएगा A4 प्लस 1 6 प्लस A4 6 A4 की वैल्यू आ गई 20, तो ये हो जाएगा 26 A5। चौथी टर्म, पहली टर्म तो उसने दे रखी थी। 5 टर्म हो गई हमारे पास, हम इसे लिख देंगे 2, 8, 14, 20, 26 डॉट डॉट डॉट। ये फर्स्ट 5 टर्म आ गई। सेकेंड वाला पार्ट भी इसी तरह दिया हुआ है। सही है। पार्ट नंबर 8, 2 का पार्ट 8, जनरल टर्म हमारे पास ये गिवन है ए एन डिवाइडेड बाई 2 ए एन प्लस 1, और आगे दिया हुआ है A1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म निकालना है वही, पहली टर्म दी हुई है। पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे A1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। A1 की वैल्यू दी हुई है 1, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसे यहाँ ले आएंगे तो A2 की वैल्यू आ गई 2, सेकेंड टर्म आ गई। पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास A2, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 A2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू A3, A2 की वैल्यू दी हुई है 2, तो A3 की वैल्यू आ गई 2। थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म गिवन था, सेकंड टर्म हमने मालूम कर लिया, थर्ड भी मालूम कर लिया। पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास A3, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 A3 प्लस 1, A3 की वैल्यू दी हुई है 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2, ये हो जाएगा 4। इसको यहाँ ले आए तो A4 इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। पुट कर लें n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 A4 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा A5। A4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 डिवाइडेड बाई 3, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2/3 A5 की वैल्यू। तो हमारे पास सीक्वेंस से टर्म आ गया, A1 गिवन था 1, A2 आ गया 2, A3 भी 2,
A4 आ गया 4/3 और A5 आ गया 2/3 डॉट 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 चलता रहेगा। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तकरीबन पार्ट मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये 3 सवाल हैं हमारे पास जो ज़रा इंपॉर्टेंट है, सही ना। खासकर 4, 5 और 6 थोड़ा सा इसमें ट्राइंगुलर सीक्वेंस दिया हुआ है, फैक्टोरियल सीक्वेंस दिया हुआ है, और एक हमारे पास जो है ना पास्कल सीक्वेंस दिया हुआ है फैक्टोरियल के बजाय। ट्राइंगुलर और पास्कल दो सीक्वेंस दिए हुए, हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगुलर क्या होता है और पास्कल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग, फॉर्मूला दिया हुआ है उसको यूज करते हुए हमने सीक्वेंस निकालना है। 3 हमें कह रहा है सीक्वेंस मालूम करना है, यानी कुछ नंबर हम मालूम कर लेंगे और बाय यूजिंग फार्मूला दिया हुआ है nth टर्म का t n+1 इक्वल टू n+1 इंटू टी एन, और t1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2। सीक्वेंस मालूम करना, तो वही फर्स्ट सीक्वेंस मालूम करने के लिए n की जगह 1, सेकंड 4, 5 निकाल लेते हैं हम, सीक्वेंस कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। फॉर n इक्वल टू 1 या पुट n इक्वल टू 1 कुछ भी लिख लें आप, 1 पुट करेंगे तो ये 1+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1 और ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा 2 और t1 की वैल्यू दी हुई है 2। पहला सीक्वेंस, पहला नंबर आ गया सीक्वेंस का, पहला तो गिवन है t1, t2 आ गया। अब फॉर n इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो यहाँ पुट करेंगे फार्मूले में, n की जगह 2, 2+1, n की जगह 2, 2+1 और n की जगह 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3। t2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, पुट कर दें, 3 4 12। थर्ड सीक्वेंस आ गया, फोर्थ सीक्वेंस निकालेंगे तो पुट कर देंगे फॉर n इक्वल टू 3, तो t 3+1 और ये भी हो जाएगा 3+1, यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4th, ये भी हो जाएगा 4 और t3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12, तो ये हो जाएगा 48, t4 आ गया। एक और निकाल लेते हैं फॉर n इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा n+1 5+1, सॉरी 3 था 4 पुट करेंगे, 4+1, यहाँ भी आ जाएगा 4+1 और ये हो जाएगा t4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और t4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 48। 5 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 आ जाएगा, ये t5 की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज आर, ये आ गया हमारे पास, पहला दिया हुआ है 2, सेकंड आ गया 4, थर्ड आ गया 12, फोर्थ आ गया 48 और फिफ्थ आ गया 240 और ये डॉट 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 चलता रहेगा, ये आंसर हो गया। सीक्वेंस निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास ट्राइंगुलर सीक्वेंस है, ठीक है। इस सवाल में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ द ट्राइंगुलर सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा find the value of nth term of the triangular sequence when n equal to 7, 9, 12 and 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम चेक कर लें ट्राइंगुलर सीक्वेंस क्या होता है। ट्राइंगुलर सीक्वेंस ये आपके पास गिवन है, बुक में ही गिवन है आपके पास, जो है ना पीछे कंडीशन बनाई गई है आपके पास 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 और 36, 45 और ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है जी।
ये ट्राइंगुलर सीक्वेंस है जो कि आपने याद रखना है। इसमें से हर एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। 1 यूनिट ट्राइंगल है, सही है ना, 1 का डॉट से यूनिट ट्राइंगल बनेगा। दूसरा दिया हुआ है 3, 1 2 3 ट्राइंगल बन गया आपके पास। तीसरा दिया हुआ है 6, 1 2 और यहाँ पे 3 लेंगे, 1 2 3, सही है ना, 6 हो गया ये हमारे पास। ये ट्राइंगुलर सीक्वेंस बन गया, ट्राइंगल बन गया। 10 दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, ट्राइंगल बन गया ये आपके पास। इन सब से ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगुलर सीक्वेंस। और इसकी nth टर्म निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ट्राइंगुलर सीक्वेंस का nth टर्म निकालने के लिए आपके पास फार्मूला दिया हुआ है Tn n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, सही है ना। 2 डॉट से ट्राइंगल नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद 3 4 है, 4 डॉट से भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, सही है ना। जो गायब है उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगुलर सीक्वेंस ये है 1 3 6 10 15। इसको याद करना आसान है। 1 में 2 ऐड किया, 3 आ गया। 3 के बाद वाले टर्म में 3 ऐड करना होगा, तो 3 प्लस 3 6 आ गया। 6 के बाद वाले टर्म में 4 ऐड करना होगा, बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 के बाद वाले टर्म में एक और बढ़ाएंगे तो 5 ऐड करना होगा, 15। 15 का बाद वाला टर्म लाने के लिए 15 में 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 तक हम वहाँ ऐड कर चुके हैं, 21 आ जाएगा। 21 में 7 ऐड करेंगे, इसके बाद वाले टर्म, यहाँ तक 6 ऐड किया है, 7 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ ऐड, ये आएगा 8 ऐड करने से, ये आएगा 9 ऐड करने से। इसमें प्रीवियस वाली टर्म में जो है ना फर्स्ट से चलेंगे। 1 में 2 ऐड किया, 3 आ गया हमारे पास। तो ये ट्राइंगुलर सीक्वेंस है। अब हमें कह रहा है कि जो है ना, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द ट्राइंगुलर सीक्वेंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन टर्म। हमने एन टर्म की वैल्यू निकालनी है किस पर, व्हेन n इक्वल टू 7 9, वैल्यूज निकालनी है हमें। जब व्हेन n की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, n 7 हो 9 हो, ट्राइंगुलर सीक्वेंस की 12 एंड 16 हो, 12 हो एंड 16 हो, तो एन टर्म की वैल्यू निकालनी है हमने। आइए निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसे हम। ये तो मैंने आपके लिए कंडीशन बनाई है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा, फॉर n इक्वल टू 7, 7 हम लेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 पुट कर देंगे, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28। पहली वैल्यू आ गई ट्राइंगुलर सीक्वेंस की, क्योंकि ये n टर्म का फार्मूला है। ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3, 3 प्लस 1 4, 4 2 से डिवाइड होगा, 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 आ जाएगा हमारे पास। हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 टर्म की वैल्यू निकालनी है, ये आ गई हमारे पास 28। 7 टर्म यही है ना। 9 टर्म की वैल्यू निकालनी है। 9 टर्म की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 आनी चाहिए। आइए निकाल के देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 9, T9, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, तो 9 टर्म की वैल्यू आ गई 45। 12 टर्म की वैल्यू निकालनी है, T12, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, 12 और 1 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे, 78 आ जाएगा। T12 की वैल्यू, 12 टर्म की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने 16 टर्म की वैल्यू निकालनी है। Tn की जगह 16 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल होगा, 8 बचेगा। 17 मल्टीप्लाई बाई 8, 17 मल्टीप्लाई बाई 8,
136, तो ये 16 टर्म की वैल्यू आ गई। सही है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं सारी। 28 पहली वैल्यू आई 28, दूसरी वैल्यू आई 45, तीसरी वैल्यू आई 78 और चौथी वैल्यू आई 120 136। ये एन टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टर्म एट व्हेन n इज इक्वल टू 7 9 12 एंड 16। सही है, और ये ट्राइंगुलर सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है, और ये एन टर्म ऑफ ट्राइंगुलर सीक्वेंस है, यानी हम एन टर्म के लिए फार्मूला नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट फार्मूला गिवन है, हम उसमें पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म दिया हुआ है, हमने फर्स्ट 5 टर्म निकालना है इसकी, यानी n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 पुट करते जाएंगे 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फाइंड फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। टर्म की वैल्यू चाहिए, जनरल टर्म गिवन है हमारे पास, जनरल टर्म गिवन है हमारे पास n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये आप पढ़ेंगे, सही है ना, फैक्टोरियल को चैप्टर नंबर 7 में। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसे ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे 5 4 3 2 1। अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी था, मैंने चैप्टर 6 जो है ना अपलोड किया हुआ है, वहाँ आपने देखा होगा। 3 फैक्टोरियल हम सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई, इसी तरह 2 फैक्टोरियल तो 2, जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू दी होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 1 तक, फैक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। चैप्टर 6 है आपके पास, बी में भी क्वेश्चन बन रहे हैं और सी में भी मैंने सॉल्व करके अपलोड करके डाला हुआ है, मतलब आपकी ऑलमोस्ट बुक मैंने सॉल्व कर दी है, ये लास्ट चैप्टर ही चल रहा है। तो हमारे पास फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, फॉर n इक्वल टू 1 1 पुट करेंगे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, ये भी 2 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों फैक्टोरियल थे, 1 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1। सेकेंड टर्म निकालेंगे n इज इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 2 फॉर n इक्वल टू 2, कुछ भी कर लें आप, 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, ये कैंसिल, 3 1 जा 3, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू है। फॉर n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे हम t3, 3 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और ये डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल पर रोक दें, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, कैंसिल, 4 3 जा 12, ये थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। फॉर n इक्वल टू 4 पुट कर देंगे t4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये फार्मूला उसने डिज़ाइन करके हमें दिया हुआ है। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 4 3 2 फैक्टोरियल पे रोक, इससे ये कैंसिल, 5 4 जा 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, t4 की वैल्यू आएगी। फॉर n इक्वल टू 5 तो t5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 6 को हम 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल पे रोक दें, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, ये आ जाएगा 5, t5 की वैल्यू। तो हमने फर्स्ट 5 टर्म निकालना था,
फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 1, सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना 3, थर्ड टर्म की वैल्यू 12, फोर्थ टर्म की वैल्यू 60 और 5 टर्म की वैल्यू आ गई 360। डॉट 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 चलता रहेगा, ये आंसर आ गया। तो इस सवाल में वो कह रहा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, nth टर्म गिवन थी हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 5, 6, 7 और 8। पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखना है हमें, ये भी पीछे गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल मैंने कहा कि ये ट्राइंगल हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट निकालने के लिए, बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर देंगे पावर से, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर पावर था हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और ए बी का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। किसी भी बाइनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल टर्म को ओपन करेंगे, यानी दो टर्म को ओपन करेंगे, चाहे उस पर पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 ही आएगा हमेशा। मिड वाले टर्म की कोफिशिएंट चेंज होते रहेंगे। तो ये ट्राइंगल उसी भी यहाँ पे डिफाइन किया, वहाँ हम डिफरेंट तरीके से निकालते हैं कॉम्बिनेशन से, जो चैप्टर 6 में मैंने आपको बताया हुआ है। पास्कल ट्राइंगल हमें बताता है भाई फर्स्ट पावर 1 हो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 है, और सेकंड के लिए 1 और यहाँ भी 1, थर्ड के लिए लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में चलेगा और ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो 1 में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये लास्ट टर्म 1। तो पावर 2 हो किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन पे तो उसके नंबर ऑफ टर्म 3 बनते हैं। ये देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर इस पर क्यूब होता, मैं इसे ओपन करता तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, मिड वाले के साथ कोफिशिएंट आ रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 बात ये, नंबर 2 बात ये है कि पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 है, पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे, पावर 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म 5 आ जाएंगे, पावर 5 होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होते हैं। तो दो टर्म में पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 आ गए, और बाइनोमियल एक्सपेंशन 2 है, ए प्लस बी कोई पावर नहीं है, ए का भी कोफिशिएंट 1 और बी का भी कोफिशिएंट 1, पावर 1 है। पावर अगर आपके पास 3 होगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 ये भी 3 हो जाएगा, और ये 1, फर्स्ट और लास्ट को का कोफिशिएंट 1 और नंबर ऑफ टर्म 4 आ गए, 1 2 3 4, यहाँ तक पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, सही है ना, दो ही टर्म है, फर्स्ट और सेकंड, पहले का भी कोफिशिएंट 1, दूसरे वाले का भी कोफिशिएंट। पावर 4 आ जाए तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और ये 1 आ जाएगा। पास्कल चल रहा है हमारे पास, ट्राइंगल कहलाता है, ट्राइंगल फॉर्म में बनता है। तो फोर्थ टर्म जब a प्लस बी होल पावर 4 हो तो पहली टर्म का कोफिशिएंट a पावर 4, दूसरी टर्म जो भी है उसके साथ कोफिशिएंट जो आएगा 4 आएगा, तीसरी टर्म के साथ कोफिशिएंट 6 आएगा, चौथी टर्म के साथ कोफिशिएंट 4 आएगा, पांचवी टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 आ जाएगा हमारे पास, सही है ना। पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5 है, 1 2 3 4 5, पावर 5 होगा तो नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएंगे, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, इसी तरह चलता रहेगा हमारे पास। पास्कल ट्रायंगुलर का nth टर्म निकालने का फार्मूला दिया हुआ है, Tn इक्वल है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये तो फार्मूला मैंने आपको डिज़ाइन करके बता दिया। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 5 6 7 एंड 8। जब n इज इक्वल टू 5 6 7 8 होगा तो पास्कल सीक्वेंस में कंडीशन क्या बनेगी, जैसे 5 होगा तो कंडीशन ये बनेगी 1 5 10 10 5 1, 4 होगा तो 1 4 6 4 1 बनेगा। तो यही वैल्यू हमें निकालनी है इसी फार्मूले से। तो व्हेन वो कह रहा है कि व्हेन n इज इक्वल टू 5 6 7 एंड 8, हमारे पास क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 6, n की वैल्यू दी हुई है 5 6 7 और 8, यहाँ तो हमें n भी पुट करना है और r भी पुट करना है। तो जब हम n इज इक्वल टू 5 लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी, r 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। 6 लेंगे n की वैल्यू तो r स्टार्ट होगा 0 to 6, तो n की 5 यहाँ पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करते जाएंगे चेंज करके। T5 के कितने बनेंगे, T5 दिया हुआ ना, 5 तक मैंने निकाल के आपको दिखाया है, यहाँ तक देखिए यही कंडीशन बनेगी,
nth टर्म पास्कल ट्रायंगुलर का ये दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 पुट करेंगे, 5 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 0, पहली वैल्यू ले ली 0, n माइनस r 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का मतलब 5, तो ऊपर भी आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे भी आ गया 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन पे पावर 5 है। पहली टर्म का कोफिशिएंट आ गया 1, 1 ही दिया हुआ था। 2 n जो है ना, अब r की जगह 1 ले लें, तो t5 की ही वैल्यू निकालने में 5 हो जब, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, r की जगह 1 ले लिया हमने, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 तक जाएंगे, नीचे 4 फैक्टोरियल है, इसे 4 फैक्टोरियल पे रोक दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 5। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट आ गया 5, थर्ड टर्म निकालेंगे, r इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पुट किया r इज इक्वल टू 0 लिया, t5 है, r इज इक्वल टू 0 पे लिया हमने, यहाँ r की वैल्यू हमने ली है 1, यहाँ r की वैल्यू हमने पुट की है 0, व्हेन r इज इक्वल टू 3 2, चले अब मैं लिख रहा हूँ t5 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। 5 को ओपन कर दें, 5 4 3 पे रोक दें, 2 को ओपन करेंगे फैक्टोरियल को, 2 इंटू 1, और ये 3 फैक्टोरियल है, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, t5 की वैल्यू 10 आ गई। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आ गया 10, यही 10 दिया हुआ है। फोर्थ टर्म का व्हेन r इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दें, मैं मिस कर गया था, व्हेन r इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, ये था r इज इक्वल टू 2, और यहाँ लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो ये t5 इक्वल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अभी सॉल्व किया मैंने, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 आया, 10 लिख दें, t5 की वैल्यू आ गई 10, व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो t5 ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल, ये बचा 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 निकालेंगे 1 फैक्टोरियल, ये पहली वाली टर्म थी, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉल्व किया 5 आ गया, तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, आप 5 आ जाएगा, ओपन करके t5, व्हेन r इज इक्वल टू 5, लास्ट वाला, व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो t5 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, n तो 5 ही है, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, आपके पास कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का सिंबल मौजूद है, 0 फैक्टोरियल आप सॉल्व कीजिएगा 1 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, t5 की वैल्यू आ गई, कैंसिल हो गया 1, लास्ट टर्म। पास्कल सीक्वेंस है कंडीशन, तो पास्कल सीक्वेंस में मैंने वैसे ही आपको निकाल के दिखाया कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 5 है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट वही 1 आया, r इक्वल टू 0 पुट किया, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 5 5 आया, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 10 10 आया, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट भी 10 10 आया, व्हेन r इज इक्वल टू 3, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा, फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास आया 5 5 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 आया 1 दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। तो यही कह रहा हूँ मैं, सवाल कह ही रहा है कि फाइंड द पास्कल सीक्वेंस, तो पास्कल सीक्वेंस की वैल्यू आ गई 1 5, हम इसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें 1, व्हेन n इक्वल टू 5 हो तो पास्कल सीक्वेंस ये आएगा 1 5 10 10 5 और 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, व्हेन n इक्वल टू 5। अब व्हेन n इक्वल टू 6, जब हम n 6 लेंगे तो r भी 6 तक जाएगा, लेकिन 0 टू 6 जाएगा, n इज इक्वल टू 6 ले लिया हमने, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, तो अब r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0,
T6 लेंगे, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल बचेगा, इससे ये कैंसिल 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो 1 ही आता है ना, सही है ना। r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 1, T6 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 6 में से 1 निकालेंगे 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले को ओपन करें, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे रोक दें, ये भी 5 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल 6, सही है ना। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट आ गया। थर्ड टर्म व्हेन r इज इक्वल टू 2, T6 ही निकालना है, 6 फैक्टोरियल, n की जगह 6 है, 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का मतलब 4 फैक्टोरियल, इसे ओपन कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, T थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। व्हेन r इज इक्वल टू 3, T6 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल आ गया, ये भी 3 फैक्टोरियल आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू 2, और ये एक 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दें, 3 टू द 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 4 द 20 आ जाएगा, T6 की वैल्यू आ। फोर्थ टर्म आ गया हमारे पास, व्हेन r इज इक्वल टू 4, फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी, T6 की वैल्यू, n 6 दिया हुआ है, 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, सही है ना। 6 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का ओपन करें, 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ रोक दें, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इससे ये कैंसिल, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, T6 की वैल्यू आ गई। व्हेन r इज इक्वल टू 4 था, व्हेन r इज इक्वल टू 5, T6 की वैल्यू निकालना है, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 निकालेंगे 1 फैक्टोरियल, तो ये बचा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ये किया था हमने, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, वैल्यू 6 आई थी, 6 लिख देंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 6, T6 की वैल्यू, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, कैंसिल 1 आ जाएगा, T6 की वैल्यू। तो पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से हमारे पास जो है ना, व्हेन n इक्वल टू 6 हो तो सीक्वेंस बनेगा 1, पहला तो 1 ही बनेगा, सेकंड बन गया हमारे पास 6, फिर 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 1, ये पास्कल सीक्वेंस आ गया हमारे पास फॉर n इक्वल टू 6 के लिए। इसी तरह 7 और 8 चलेंगे हम, सेम लाइक दिस, यही काम करना, ठीक है जी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम 6.2 अपलोड करूँगा, 4.2 अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।